मैंने पहले भी कहा था कि जो भी आप चाहोगे वो सब मिल जाएगा यहाँ पे। आपने कहा कि भाई उसके लिए अलग से कोई समुदाय केंद्र बनाने की बात है, आपके क्रय विक्रय के अंदर बनाने की बात है या मंडी में बनाने की बात है, आप जहां चाहो वहां बना लो। उसके लिए 10 लाख रुपए मैं एमएलए कोटे से आपको दे दूंगा। बढ़िया और लोग भी जुड़ो, बढ़िया खाद बीज दो, बढ़िया मांगे सदस्य बढ़िया बढ़िया चे मदन जी न विरोध जी बहुत बढ़िया खुशी से साहब। क्रय विक्रय सहकारी समिति चाकसू के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय श्री मदन लाल जी जाट साहब, उपाध्यक्ष एवं अन्य संचालक मंडल के सदस्यों के इस पदभार ग्रहण समारोह में माननीय विधायक जी, माननीय अध्यक्ष जी, तमाम गणमान्य जनों की उपस्थिति में श्रीमान मदन लाल जी जाट साहब से निवेदन है कि आप भी अपना महत्वपूर्ण संबोधन और विजन मंच के समक्ष रखें। आदरणीय मदन लाल जी जाट। राजा राम जी मील साहब हमारे जाट सभा के अध्यक्ष और एमएलए साहब, क्षेत्रीय विधायक, बाहर से आए हुए सभी किसान भाइयों, सबसे पहले तो मेरा सबना राम राम है। दूसरी बात, केवीसी में जो अध्यक्ष हमारे को बनाया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और हमेशा आभारी रहूँगा। आपकी सेवा में तत्पर तैयार रहूँगा, किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने दूंगा। और खाद बीज जो भी मेरी लायक जो भी सेवा होगी, क्रय विक्रय जो सोसाइटी है वो भी जब भी मुझे याद करेगी उनके साथ रहूँगा, उनके साथ आगे तक भी रहूँगा। और एमएलए साहब से मैं एक निवेदन करूँगा कि हमारी जो ऑफिस नहीं है यहाँ, तो हमारे एक सभा भवन किसानों के लिए बना दिया जाए, तो हमारा ऑफिस भी हो जाए और किसानों के लिए सभा भवन भी हो जाए। सर ये हमारी विशेष मांग रहेगी एमएलए साहब से। और साहब जो किसानों में जो ऋण बांटा जाए ना, ये ऋण की भी लिमिट बननी चाहिए साहब। आगे ये ऋण जी 25,000 मिले, एक काश्तकार 25,000 में क्या करे साहब, 5 कट्टा खाद का कोना भी ना, कम से कम साहब 1 लाख रुपया काश्तकार ने ऋण का रूप में मिलनी चाहिए। ये किसान की सबसे बड़ी मांग है, ताकि उनको खाद बीज की पूर्ति तो कर सके वो। और सबसे एमएलए साहब से विशेष आग्रह हुई हमारे तो कि मैं नए नए बने मान सहयोग करता रहे। दूसरी बात, एक किसान भवन जरूर बना दी माँ के लिए, ताकि माँ को ऑफिस में जाओ और किसान भाई ने जगह मिल जाओ बैठने के लिए। ये के लिए जमीन तो माँ घंटे साहब, इसीलिए धन्यवाद आपको और मैं आपका आभारी और ऋणी बना रहूंगा हमेशा के लिए और आपकी सेवा में तत्पर तैयार रहूंगा। राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष और भारतीय किसान संघ राजस्थान के अध्यक्ष, राजस्थान आरक्षण अधिकार मंच जैसे बहुत से संगठनों के मुखिया सम्मानित श्री राजा राम जी मील साहब हम सबको संबोधित करें। क्रय विक्रय के नए बने अध्यक्ष मदन लाल जी जाट साहब की शपथ समारोह में आज स्थानीय विधायक मुख्य अतिथि सोलंकी साहब और नए अध्यक्ष जी और हमारे चाकसू की प्रधान मैडम, पुराने अध्यक्ष और मंच पर से विराजमान मंचासीन, सामने विराजे सब कृषि इस संस्था से सोसाइटियों से जुड़े हुए हमारे किसान परिवार के सारे आए हुए किसान, ये बड़ी अच्छी संस्थाएं हैं। अगर इन संस्थाओं को तरीके से चलाए जावे, हमारे माता दीन जी रेणुआ आर्य सबसे रिटायर हुए, कई अफसर मंत्रियों के साथ पीएस रहे, उनका बेटा आजकल यहाँ आपकी क्रय विक्रय के सोसाइटी के अध्यक्ष ये महेंद्र जी। महेंद्र बड़ा अच्छा लड़का है, सोसाइटी के वहाँ पोस्टिंग तो जयपुर है लेकिन यहाँ चार्ज दे रखा है, बड़ा अच्छा काम करता है और किसानों के प्रति समर्पित होकर के समर्पित भाव से काम करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे इसी एरिया से मदन जी चौधरी जो पिछले 15-20 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ जाट समाज महासभा के अध्यक्ष भी हैं और बहुत से मित्र दोस्त सब विराजमान जो सम्मानित मंचासीन बैठे हैं, सब बधाई के पात्र हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहेगा, मैं यही कहता हूँ कि ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के अंदर सरकार की तरफ से बहुत स्कीमा है। सरकार बहुत पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहती है, बशर्ते कि संस्थाएं सही तरीके से चलाई जाए, सही केयर करके इनकी सरकारी सुविधा है वो सारी ली जाए और आगे किसानों को बांटी जाए, समय पर इनका सबका ध्यान रखा जाए, तो ये बहुत फायदेमंद सोसाइटियां हैं। और नए जो अभी अध्यक्ष बने मदन जी,
ये बहुत बढ़िया और अच्छे इंसानियत रखने वाले आदमी हैं और सारे जुड़े हुए। बहुत सी स्कीम सरकार की जो है उसमें कोई आदमी ग्रामीण एरिया का बचता ही नहीं है अगर ये सही तरीके से सबसे जुड़े, सब सारी चीज का अगर फायदा उठाएं तो बहुत सी स्कीमें हैं। और चाकसू से खास करके लगाव रहता है, हमेशा ये याद भी करते हैं, आते रहते हैं। चाकसू और कोथून, हाँ कोथून का खास करके प्रोग्राम है, हर साल होता रहता है, तो इसमें आते रहते हैं, सब लोग मिलते रहते हैं। और हमारे वाले समाज का विधायक महोदय जो ये लोग हैं, ये समाज के प्रति एकदम समर्पित हैं। समाज का कोई भी प्रोग्राम हो, ये पैदल तो, मोटरसाइकिल तो, गाड़ी घोड़ा, ट्रैक्टर ट्राली जो भी मिले, ये सब लोग समर्पित होकर के समाज के सहयोग में और साथ में जुड़े रहते हैं। तो ये सब बधाई के पात्र। और हमारे समाज के ही हरिराम किवाड़ा एंकरिंग करने के जो बहुत बढ़िया और अच्छी तरीके से एंकरिंग करते हैं, प्रोग्राम में आते हैं तो ये 4 चांद ये भी लगा देते हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई। ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है, आप लोगों ने मेरे को याद किया, मैं आया और मैं आप लोगों का आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय बलवान और जय संविधान। धन्यवाद। चाकसू के क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष महोदय मदन लाल जी जाट, उनकी पूरी टीम और उपस्थित गणमान्य जनों, पूरे ब्लॉक के जीएसएस अध्यक्ष, संचालक मंडल के सदस्य, उनकी गरिमा में उपस्थिति में समारोह के मुख्य अतिथि लोकप्रिय विधायक, अपनी बात के धनी और बेबाक अंदाज और स्वाभिमान के साथ जो अपनी बात रखने के लिए मशहूर हैं, ऐसे आदरणीय श्री वेद प्रकाश जी सोलंकी साहब से निवेदन है कि हम सबको आप संबोधित करें। आदरणीय विधायक महोदय। मिल साहब, क्रय विक्रय के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई मदन जी, हमारे वरिष्ठ नेता और आपके क्रय विक्रय के उपाध्यक्ष भाई सीताराम नेनीवाल जी, उपस्थित तमाम डायरेक्टर्स, सभी जीएसएस के अध्यक्ष, किसान साथियों, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम किसान साथियों को कि आप सब उपस्थित हैं। और जब किसान नेता मील साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं और हमारे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे, उससे बड़ी उपलब्धि हमारे चाकसू के लिए कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि किसानों की बात को समझने वाले। ध्यान है मुझे, जब किसान आंदोलन हुआ था तो जब वहां बैरोड के ऊपर गए थे तो सब मील साहब थे कि जब चाकसू के लोगों से सबसे पहले मिले थे हमारे सारे किसान साथी। जब कांग्रेस के विधायकों ने बेड़ा नहीं उठाया था, उससे पहले हमारे चाकसू के सबसे पहले साथी, सबसे पहले जो बॉर्डर पे पहुंचने वाले थे वो चाकसू के किसान साथी थे। इसलिए किसान साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि संघर्ष में हमेशा आगे रहते हैं। और मेरे लिए तो छोटी सी बात है, आपने जब जब भी मुझे बुलाया मैं आपके बीच में आया। और मोटी मोटी बात ये कहनी है कि सरकार ने जो भी ये संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को लाभ अगर ढंग से मिल जाए तो एक भी गरीब और किसान किसी भी सुविधाओं से वंचित नहीं होगा। ये अब आप लोगों को देनी है सारी चीजें। मुझे तो मील साहब आज तक ये पता नहीं है कि इसका ऑफिस कहाँ है, मैं सही बता रहा हूं। लेकिन जब जब भी किसान साथी आए हैं और जो भी मांग की है वो आज तक मैंने पूरी की है। इन्होंने मांग रखी, अध्यक्ष जी ने, मदन जी ने और हमारे सीताराम नेनीवाल जी ने। इन्होंने बोला भाई किसानों के लिए होनी चाहिए। किसानों के लिए जब सबसे पहले मैं यहाँ पे आया था मंडी के अंदर, तो किसान साथियों के लिए हमने भरपेट भोजन के लिए यहाँ पे रसोई का उद्घाटन किया था। उस समय मैंने कहा था कि किसानों के लिए चाहे मंडी हो या और संस्थान हो, जहाँ पे हमारा किसान आता हो, उसका धान बेचे पूरा दिन लग जाता है। सुबह आता है किसान और शाम को कई बार तो 5, 6, 7 बज जाते हैं। तो किसानों के लिए बैठने की यहाँ प्रॉपर व्यवस्था हो, उसको खाने पीने की पूरी व्यवस्था हो। मैंने पहले भी कहा था कि जो भी आप चाहोगे वो सब मिल जाएगा यहाँ पे। आपने कहा कि भाई उसके लिए अलग से कोई समुदाय केंद्र बनाने की बात है, आपके क्रय विक्रय के अंदर बनाने की बात है या मंडी में बनाने की बात है। आप जहां चाहो वहां बना लो, उसके लिए 10 लाख रुपए मैं एमएलए कोटे से आपको दे दूंगा। और ये किसानों का पैसा है, ये कोई मैं मेरी जेब से नहीं दे रहा, ये आपका दिया हुआ है जो आपको वापस कर रहा हूँ।
एक भी मील साहब ऐसा हमारा पंचायत हेडक्वार्टर नहीं है जहां मैंने स्कूलों में पैसा नहीं दिया। ये सारा की सारा पैसा 90% पैसा सारा स्कूलों में दिया है, या फिर जहां किसानों ने कहा है कि सामुदायिक केंद्र बनाने वहां सामुदायिक केंद्र में दिया है। सीसी रोड या नाली निर्माण के लिए जो देते थे पहले, वो एक भी रुपया मैंने किसी को ज्यादा नहीं दिया। चाकसू कैसे आगे बढ़े, कैसे किसानों को साथ लेके चले, यही हमेशा रहा है। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहा। मील साहब तो मेरे चुनाव में भी आए थे, दोनों बार आए, और हमेशा इनका सहयोग मिला है। जब टिकट की बात आई थी तभी भी मील साहब ने पायलट साहब को फोन किया था। आज तो पायलट साहब मेरी बात मानते हैं, लेकिन उस समय भी तो मैं संघर्ष कर रहा था। तो पायलट साहब ने उस समय डूडी साहब को और पायलट साहब को दोनों जगह कहा कि जो ये सोलंकी है मजबूत है, विश्वास रखो। ये डूडी साहब को उस समय हमारे नेताजी ने, मील साहब ने आश्वासित किया था, और आज इस बात को याद करते हैं पायलट साहब कि जो इन्होंने जिम्मेदारी देके जो ये टिकट लिया था, उसके लिए आज उनको भी धन्यवाद देते हैं कि मेरे को तो बढ़िया आदमी पकड़वा दिया, एक बहुत शानदार आदमी। तो इसलिए इनका बहुत बहुत योगदान है। डूडी साहब ने भी हमेशा सहयोग किया, किसानों के लिए सहयोग किया, हमेशा एक एक जगह जहां जहां उनको बताया वहां वहां उन्होंने फोन भी किया और करते भी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां भी आप किसानों को जरूरत पड़े हमारी, वहां पे मैं आपके लिए तैयार बैठा हुआ हूं। कार्यकारिणी के लोग आपके 2-3 बार घर पे भी गए, मैं दिल्ली था उस दिन भी गए, मदन जी भी जाके आए थे, सारे लोग जाके आए थे। लेकिन मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, सारे लोगों को बुलाया, मान सम्मान दिया, सारे डायरेक्टर्स को बुलाया, और सबसे बड़ी बात यही रही कि जो हारे जीते सब लोगों को आपने सम्मान दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं ये जब भी मजबूत होती हैं कि जब सबको लेके साथ चलते हैं। इन सारी संस्थाओं को आप साथ लेके चलेंगे, और मेरे लायक जो भी आप काम कहेंगे, आपने कहा भाई चिट्ठी लिख दो, 25,000 रुपए से कम की कोई ज्यादा बात है तो आप मुझे बता देना। मेरे को जहां चिट्ठी लिखनी है, मंत्री जी को लिखनी है मंत्री जी को लिख देंगे, मुख्यमंत्री जी को लिखनी है मुख्यमंत्री जी को लिख देंगे, और आप कहोगे किसान साथियों के साथ में जहां भी चलना पड़ेगा मैं आपके किसानों के साथ। और मेरे लायक आपको जो भी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ में खड़ा हूं, खड़ा था और आगे भी खड़ा रहूंगा। फिर पुनः तमाम किसान साथियों को, यहाँ विराजमान तमाम व्यापारियों को फिर पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पधारे, और विशेषकर हमारे महामहिम, हमारे जाट समाज के अध्यक्ष और वरिष्ठ और समाज सेवी मील साहब का भी इस अवसर पर आने पर मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे किवाड़ा जी ये सही बता रहे थे कि किसी भी प्रोग्राम में 4 चांद लगाने का काम करता है एंकर। तो हमारे किवाड़ा जी भी यहाँ पे आए। मेरे दशहरे मेले में मैंने कई बार बुलाया है, जहाँ दशहरे मेले में लाखों लोग रहते हैं। तो किवाड़ा जी की अपनी एक प्रतिभाएं हैं और समाज को इन प्रतिभाओं का इस्तेमाल भी करना चाहिए। और चाकसू में तो बार बार किवाड़ा जी आए तो मुझे अच्छा लगेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप भी यहाँ पधारे, आपका भी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इस पदभार ग्रहण समारोह का स्वागत संबोधन के लिए निवेदन करूंगा केवीएसएस के वाइस चेयरमैन सम्मानित सीताराम जी नैनीवाल साहब से कि वो माननीय विधायक जी, अध्यक्ष जी, तमाम महानुभावों का स्वागत संबोधन रखें। स्वागत और सम्मान समारोह के अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय राजा राम जी मील साहब, हमारे मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक, लोकप्रिय विधायक श्रीमान वेद प्रकाश सोलंकी साहब, हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मदन लाल जी चौधरी साहब, हमारी चाकसू पंचायत समिति की प्रधान बहन उगंता जी चौधरी साहब, आदरणीय बद्रीनारायण जी चौधरी साहब, आपके द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सम्मानीय सदस्य आज पद ग्रहण का कार्यक्रम रखा है। और आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से हम ये उम्मीद करते हैं, विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को कि सहकारिता में जो जो काम हमको सौंपे हैं, जो जिम्मेदारियां हमको दी है, उनको हम ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूर्ण करेंगे।
ऐसा मेरा विश्वास है। हम सबका मत एक है। संचालक मंडल के साथियों के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब भी कहीं जाने की आवश्यकता होगी हमारे किसान भाइयों के काम के लिए, हम आधी रात में भी जाने को तैयार रहेंगे। मैं माननीय विधायक महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो तुलाई की जो सीमा थी चने और सरसों की, करीब करीब वो पूरी होने जा रही है। करीब करीब वो पूरी हो गई है, क्योंकि सरसों और चना किसानों के द्वारा समिति में आया और समिति ने उसको तुला लिया। तो मेरा आपसे एक विशेष अनुरोध है कि किसानों के हित में, आप हमेशा ही किसानों के हित की बात करते आए हैं, तो किसानों के हित में इसकी लिमिट और दोबारा बढ़े, टोकन को दोबारा चालू कर दिया जाए और इससे कम से कम जितना हो गया उससे इतना ही दुगना किसानों का माल तुले तो किसानों को लाभ मिलेगा, किसानों को पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा, भाव में भी बहुत अंतर है। इसलिए मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप किसान के हित में हमेशा रहे हैं और किसानों के हित में आप इसको लिमिट को दुगनी करा दें, पुनः चालू करा दें, टोकन पुनः लेना चालू करा दें। इसी के साथ मैं आपको पुनः हार्दिक आभार और स्वागत करता हुआ अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। देख रहे हैं भाई कजोड़ जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द के रूप में आभार जताएं। कजोड़ जी। भारत माता की। आज इस क्रय विक्रय सहकारी समिति के नवनिर्वाचित संचालक मंडल के पदभार ग्रहण समारोह में जिनका सानिध्य अपन को मिल रहा है, जाट महासभा राजस्थान के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय राजाराम जी मील साहब, इस कार्यक्रम जिनके निमित्त हो रहा है ऐसे नवनिर्वाचित चेयरमैन केवीएसएस सम्मानीय मदन जी, वाइस चेयरमैन सम्मानीय सीताराम जी नेनीवाल, या मंचासीन सभी मंच पर विराजे सारे सम्मानीय नेतागण और उपस्थित सभी किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं क्रय विक्रय सहकारी समिति चाकसू के निर्वाचित संचालक मंडल के सभी पदाधिकारियों को और संचालक मंडल के सभी सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं एवं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आपके नेतृत्व में, आपके सानिध्य में क्रय विक्रय सहकारी समिति चाकसू नई ऊंचाइयों पे पहुंचेगी। आपके सानिध्य में किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत आपके द्वारा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार की आशा और शुभकामनाएं मैं नवनिर्वाचित संचालक मंडल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सारे संचालक मंडल के सदस्यों को देता हूं। सम्मानित राजाराम साहब और विधायक साहब, सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको धन्यवाद। क्या नाम था आपको? हनुमान गुजर। हनुमान जी। ग्राम सहकारी समिति बाजडोली। बाजडोली के जेएसएस के अध्यक्ष हो आप? चेयरमैन हो अध्यक्ष हो? नहीं, अध्यक्ष ही हूँ। अच्छा, अध्यक्ष ही तो हमारे अभी बने नवनिर्वाचित मदन लाल जी चौधरी। अच्छा, वो चेयरमैन है। चलो, बहुत बढ़िया। तो सुनो, आपके गांव बाजडोली में या और जगह जीएसएस की कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं? आप पहली बार बने, पहले भी थे? पहली बार ही बनाऊंगा। अच्छा, उससे पहले जीएसएस से जुड़े रहे आप कभी किसी रूप में? जुड़े रहे। तो जीएसएस क्या विजन आपका गांव में? जैसे कितने गांव आते हैं आपकी पंचायत में जीएसएस के? हमारे गांव जीएसएस में 7 गांव आते हैं। 7 गांव। 7 गांव का क्या विजन लेके आप चल रहे हैं भाई किसानों के लिए? सहकारिता से क्या करने के मन में है भाई? अवकाण का तो अध्यक्ष बन गए ना, तो या तो कर ही जाऊं लोग, तो क्या करने का ऐसा भाव आपका? देखो, पहला उद्देश्य तो हमारा ये है भाई सभी किसान भाइयों का ज्यादा से ज्यादा लोन दिलाने का, और ऋण माफी तो जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने दे रखी है वो तो चल रही है, और नए सदस्य जो पहले नहीं जुड़े हुए हैं उनको जोड़ने के हम प्रयास कर रहे हैं। लगभग 100-150 हमने जोड़ भी दिए, और जो आगामी निर्देश हमारे चेयरमैन साहब का और हमारे डिवीजन का मिलेगा तो वैसा करते रहेंगे। धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन करें भाई। आपको शुभ नाम?
प्रहलाद मीणा। प्रहलाद जी मीणा, आप कौन सी जीएसएस से हो? जीएसएस शक्कर खावदा जीएसएस। शक्कर खावदा। तो आपकी जीएसएस में कितने गांव आते हैं? 10-12 गांव। 10 या 12? 12 गांव आते हैं। गुजर साहब ने बताया भाई मैं तो 7 गांव में कुछ विशेष ये करना चाहता हूँ सदस्य। आप तो शायद इनसे भी अनुभवी हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो एक सहकारिता के योगदान को कैसे देखते हैं? सहकारिता का योगदान से अब ज्यादा तो कोई पूंजी मिलती नहीं है, और जो पहले पूंजी सरकार देती थी वो कम भी कर दी। मैंने 30 साल हो गए सहकारी में, आई समझ में। अब जो ऊपर से बांध दिया हमको तो, क्योंकि किसी को लोन देना है तो फाइल भेजो, वहाँ से ही वो पास करके भेजेंगे, वो ही देंगे। साहब किसानों को ऋण वितरण करने का और खाद बीज ये वितरण करने का, काश्तकारों को खाद बीज वितरण करने का और लोन देने का काम है। और कोई ज्यादा धन तो मिलेगा ना सहकारिता में, जो ऊपर पीछा पास रहते वो मिल जाए और वो दे दे। 30 साल सोचे तो 30 साल से जनता ने चुन रखा है या कुंडली मार रहे बैठे जो थे? अरे को नंबर भी आवा दे लागे। अरे साहब आज कुंडली कुण मार बदे छे, कुंडली कोई मार बदे छे के है? आजकल कुंडली कुण मार बदे छे एक ऊंचा कारीगर से क्या होगी हमारे में, जो 3 बार निर्विरोध अध्यक्ष चेयरमैन बने। ग्रेट। क्या नाम आपको? प्रेमचंद जैन। प्रेमचंद जी जैन, जीएसएस अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति महादेवपुरा। महादेवपुरा। तो महादेव जी साक्षात विराजते हैं क्या वहाँ? बिल्कुल साक्षात विराजमान। अच्छा, तो महादेवपुरा में कितने ग्राम राजस्व ग्राम आते हैं? 4। कौन कौन से आते हैं? महादेवपुरा, ऊपा का बास, ताजका का बास और दामोदर का बास, जिसके अंदर अभी 600 तो मेंबर हैं और 151 के करीब ऋणी हैं। अभी जो ये चल रहा है कार्यक्रम जीएसएस का, ये जीएसएस के अंदर मुझे कुछ खामियां देखने को मिल रही है। खामियां क्या है? किसानों से जुड़ी हुई है। एक तो किसानों भाइयों का बीमा हो जाता है, लेकिन वो बीमा उम्र के हिसाब से कह करके कई किसान भाइयों का उनका पैसा तो कट जाता है, लेकिन वो जब मृत्यु हो जाती है तो उनको जो उनका लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। किसान भाइयों का जो बीमा होता है वो बीमा केवल हमारे दुर्घटना का ही होता है, जबकि किसान भाइयों का बीमा होना चाहिए, उनका फसल बीमा होना चाहिए। उनकी फसल खराब हो तो उनको उनके हिसाब से उनका मुआवजा मिले। हम सब भाइयों का एक ही है, और किसान भाइयों को जितनी हम मदद कर सके। आज बाबा ने बताया है, आज हमें बांध दिया गया है। पहली व्यवस्था थी कि जिस आदमी की जिस तरह की कैटेगरी थी उस हिसाब से उसका लोन स्वीकृत होता था। आज हमें कंप्यूटर के सिस्टम से बांध दिया गया है। अध्यक्षों के पास कुछ नहीं है, हम केवल उनकी जमीन के हिसाब से जैसे भी वो पटवारी लिख के देते हैं उन हिसाब से उनका ऋण सेक्शन होता है। ये पाबंदियां हटाई जाए ताकि किसानों को ज्यादा लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमचंद जी। राम राम। राम राम साहब। आपको नाम और ताकि जीएसएस को नाम बताओ। खड़ा जाओ, एक बार तो जोरदार ताली बजाओ अध्यक्ष साहब के लिए। तो आपकी जीएसएस को नाम और आपको नाम। सहकारी समिति कमला जी से मारना हो तो माधु सिंह करा। अच्छा, कमला देवी बेनीवाल। जीएसएस आपकी? बढ़िया मदन जी, माधु सिंह करा, सवाई माधो सिंहपुरा। अच्छा, आपकी जीएसएस में कितना गांव आवचे? 10-11 गाँव सभी आवचे। खाद बीज ले पावर का ले पावचे। अरे बड़ो रे चल बोली भाई, ये संचालक मंडल की सदस्य है और बहुत बढ़िया। तो आप बताओ कि महिला भी सहकारिता से जुड़ रही है और सभी लोग गाँव में सब एक सबके लिए सब एक के लिए रबा को प्रयास करे छे। तो आपको भी कहे प्रयास रह लो भाई, इसमें और लोग जुड़े इससे फायदा उठाओ। नहीं बढ़िया, और लोग भी जुड़ो, बढ़िया खाद बीज दो, बढ़िया मांगे सदस्य बढ़िया बढ़िया चे मदन जी न विरोध जी, बहुत बढ़िया खुशी से साहब। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली से अभिनंदन कमला जी के लिए। ये रामरस जी चौधरी है, अपना परिचय भी देंगे ग्राम पंचायत के बारे में। सहकारिता के अध्यक्ष बने हैं तो क्या विजन लेकर चल रहे हैं उसके बाद।
बाहर से पधारे हुए बड़े बुजुर्ग और माननीय राजाराम जी मील साहब को मेरा प्रणाम। ग्राम सेवा सहकारी समिति कोतून के जीएसएस अध्यक्ष हूँ मैं, और माननीय मदन लाल जी चेयरमैन साहब, उनसे अनुरोध करूंगा कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिलाएं, उनका ऋण माफ करवाएं और उनसे जो भी किसानों की सेवा हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब। राम राम साहब, सब किसानों को निकल लाभ देना और ये ऋण माफ कराना और कि ये खाद बीज की सप्लाई फुल करना जो पैदा निकला है। सब सरकारें से जुड़ो, किसान एकता रखो,